कहानी शुरू होती है मिस्टर स्ट्रेकर से, जो लंदन से इस टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं। वहां वो मिस्टर स्नो से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं, मेरा एक फाइनल आइटम आएगा जिसको आप रिसीव करने जाओगे। वो बहुत पुराना और प्राचीन है, इसलिए उसे बहुत आराम से लेकर जाना होगा। उस शिपमेंट को मेरे नए घर मार्स्टन हाउस में एक सेलर खोलकर नीचे जाकर रख देना। यहाँ बहुत टेंशन वाला माहौल हो जाता है, क्योंकि अगले सीन में ही हमें पता चलता है कि इस मार्स्टन हाउस की कहानियां बचपन से ही बच्चों को सुनाई जाती रही है। इस घर में ह्यूबर्ट मार्स्टन रहता था, जो कि साटन यानी शैतान की पूजा करता था, और उसी वजह से ह्यूबर्ट की पत्नी मारी गई और फिर वो खुद भी मर गया। मिस्टर स्नो और उसका दोस्त शिपमेंट लेकर मार्स्टन हाउस पहुंच जाते हैं। वहां वो उसे अनलोड करके नीचे सेलर में रखने जा रहे होते हैं। दोनों बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि रात का समय था। मिस्टर स्नो के दोस्त से गलती से अचानक वो शिपमेंट एक साइड से गिर जाता है और एक साइड टूटकर खुल जाती है। उसमें से मिट्टी बाहर आती है। वो समझ नहीं पाते कि कोई मिट्टी क्यों ऐसे रखी गई है। फिर जैसे ही वो उसे रखकर बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, स्नो को आवाज आती है कि कोई उसका नाम बुला रहा है। वो शिपमेंट जो लकड़ी का बना था खुलने लगता है और स्नो की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं। तभी उसका दोस्त स्नो को आवाज लगाता है। स्नो को होश आ जाता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। और तभी हमें अचानक किसी शैतान की झलक दिखाई देती है। सीन कट होता है और एक बेन नाम के आदमी पर आता है, जो वापस इस टाउन जेरूसलम लॉट में आ रहा होता है। वो यहाँ रहने के लिए प्रॉपर्टी देखता है। हमें पता चलता है कि बचपन में बेन यही रहता था और अब वो एक बहुत बड़ा बुक राइटर है। बेन वहाँ एक लड़की सुजन से मिलता है, जो प्रॉपर्टी के बारे में बताती है। वो पूछता है कि मार्स्टन हाउस में कौन शिफ्ट हुआ है, और उसे पता चलता है कि कोई यूरोप से शिफ्ट हुआ है और उसकी एक दुकान भी खुली है सामने। बेन वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में रहने के लिए एक पीजी में आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दो बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं। एक अभी टाउन में नया आया हुआ पेट्री और दूसरा लड़का रिची। प्रिंसिपल आकर दोनों की लड़ाई रुकवाते हैं। जब पेट्री और उसके दोस्त घर आ रहे होते हैं, तब मिस्टर स्ट्रेकर उन्हें घूरता है। सीन आ जाता है बेन पर फिर से, जो कि मार्स्टन हाउस पर रिसर्च कर रहा था। वो घर किसी ने 40 सालों से नहीं खरीदा था। तभी वहाँ सूजन और उसकी मम्मी आती है और वो लाइब्रेरियन से बात करती है। लाइब्रेरियन बताती है कि यहाँ पर बेन भी आया हुआ है। जब वो छोटा था तो उसके मम्मी पापा को किसी ने कार से मार दिया। अब वो यहाँ इस टाउन में शायद अपनी नई बुक पर काम करने के लिए आया है। वो लाइब्रेरी में ही रिसर्च करते रहता है। शाम हो जाती है और वो और सूजन चले जाते हैं एक मूवी शो देखने। वहाँ हमें पता चलता है कि सूजन बॉस्टन से आई थी इस टाउन में जब उसके पापा बीमार थे। अब वो यहाँ अपनी मम्मी के साथ रहती है। बेन बताता है कि मैं भी अब इस टाउन में वापस रहने के लिए आ गया हूँ और यही रहूंगा। मुझे ये टाउन मेरे घर जैसा लगता है। पेट्री और उसके फ्रेंड्स पेट्री के घर आते हैं, जहाँ पेट्री को हॉरर क्राफ्ट्स का बहुत शौक है। पेट्री का दोस्त डैनी बोलता है कि अब हमें रात होने से पहले घर निकल जाना चाहिए, क्योंकि राल्फी, जो कि दूसरा दोस्त है, उसको डर लगता है। पेट्री राल्फी को एक टॉय देता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम उसे बजा सकते हो, क्योंकि फूंक मार के तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। जब वापस वो दोनों बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं, मिस्टर स्ट्रेकर उनका पीछा करता है। वो बोलता है दोनों बच्चों से, तुम दोनों को घर तक मैं छोड़ दूं। वो दोनों मना कर देते हैं और डर के दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। स्ट्रेकर उन दोनों का पीछा करता है और राल्फी को किडनैप करके ले जाता है अपने घर। वो बोलता है कि मास्टर को बलि चाहिए ताकि वो इस टाउन पर कब्जा कर सके। स्ट्रेकर अंदर ले जाता है राल्फी को और बोलता है कि मास्टर बर्लो, मैं आपके लिए लाया हूँ आपका बलिदान। हमें पता चलता है कि बर्लो वही शैतान है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई दिया था। बर्लो वहाँ पर आता है और राल्फी उसे देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाता है। वो शैतान राल्फी का खून पी जाता है। अगले सीन में फादर को एक कांस्टेबल बताता है कि एक बच्चा खो गया है और उसके लिए सर्च टीम भेजी गई है। सीन एक हफ्ते बाद का आ जाता है, जहाँ राल्फी के पेरेंट्स अभी भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। बेन वहाँ मिस्टर बर्ग से मिलता है। वो वही स्कूल का प्रिंसिपल था। बर्ग बोलता है कि तुम मेरे स्कूल आओ और बच्चों से मिलो। वो राइटर से मिलकर बहुत इंस्पायर होंगे। वहाँ पर सभी लोग बेन को देखकर मुंह बना रहे थे। बर्ग बोलता है कि तुम टाउन में नए आए हो और तभी एक बच्चा गायब हुआ है, इसी वजह से सभी तुम्हें देखकर मुंह बना रहे हैं। हमें ये भी पता चलता है कि राल्फी के भाई को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। सीन डैनी पर आता है, जहाँ वो अपने खोए हुए भाई को बहुत याद करता है। उसे तब लगता है कि खिड़की के बाहर राल्फी है और वो बाहर आ जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ बहुत ज्यादा कोहरा था। उसे तब अपने पैरों के नीचे राल्फी का वही खिलौना मिलता है जो पेट्री ने दिया था। राल्फी को तभी वहाँ एक झूला अपने आप हिलता हुआ दिखाई देता है और डैनी को लगता है कि अभी भी वहाँ पर राल्फी है। तभी वो शैतान आकर डैनी को एकदम उठा लेता है। तभी डैनी की मम्मी जाग जाती है और डैनी उनके सामने होता है और बोलता है कि मैं बीमार हूँ। सीन हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ डॉक्टर डैनी की मम्मी को बताती है कि डैनी को अनेमिया हो गया है, जहाँ उसके रेड ब्लड सेल्स खून नहीं बना पा रहे। डैनी को खून चढ़ाया जाता है। रात हो जाती है और एकदम से डैनी ब्लड बैग को फाड़ने लगता है। वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मुझे प्यास लग रही है। उसकी मम्मी बाहर जाती है और नर्स को बोलती है कि पानी चाहिए मेरे बेटे को। वो वापस आकर देखती है कि डैनी ने पूरा ब्लड बैग पी लिया होता है। अब हमें तो पता था कि उसे शैतान ने काटा है
उसकी मम्मी ये देखकर बहुत तेज चिल्लाती है। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो डैनी को मृत घोषित कर देते हैं। अगले दिन डैनी के फ्यूनरल पर फादर एक माइक नाम के लड़के से बात करते हैं और उसे डैनी की बॉडी को दफनाने की जॉब देते हैं। फ्यूनरल के बाद माइक डैनी की बॉडी को दफनाता है और तभी डैनी के कॉफिन में से आवाज आती है जैसे कोई उसे ठोक रहा हो और डैनी अंदर से मदद के लिए चिल्लाता है। माइक कॉफिन खोलता है लेकिन वहाँ पर डैनी वैसे ही था, कोई हलचल नहीं थी वहाँ। माइक फिर से वहाँ मिट्टी डालने लगता है और तभी डैनी वहाँ से निकल जाता है। माइक ये देखकर हैरान हो जाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है डैनी उस पर आकर अटैक कर देता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और आ जाता है बर्ग पर, वही स्कूल टीचर पर। वो एक रेस्टोरेंट में आता है और माइक को बैठा हुआ पाता है अंधेरे में। वो माइक के पास जाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लगते। माइक बोलता है, मैं बीमार हूँ, मैं फ्यूनरल के बाद बेहोश हो गया था और तब से अभी तक मुझे नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे कुछ याद नहीं। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। बर्ग पूछता है, तुम्हें कुछ तो याद होगा। वो बोलता है, मुझे बस आंखें याद है। बर्ग पूछता है, तुम्हें किसकी आंखें याद है? तभी एकदम से वो बोलता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने घर नहीं जाना। बर्ग बोलता है, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तब तक तुम मेरे साथ रह लो। बर्ग माइक को घर ले आता है और उसके गले पर निशान देखता है। वो पूछता है, तुम्हारे गले पर ये निशान कहाँ से आया? माइक बोलता है, मुझे पता नहीं है। बर्ग पीछे मुड़ता है खिड़की बंद करने के लिए और तभी माइक की आंखें चमकती है। थोड़े समय बाद बर्ग बाहर आ जाता है कमरे से और उसे ऊपर माइक के कमरे से किसी की आवाज आती है। बर्ग बाहर जाकर देखता है तो उसे माइक की खिड़की से अंदर जाते हुए कोई दिखाई देता है, वो भी उड़ते हुए। बर्ग बेन के पास जाता है और सुजन भी वही होती है। बर्ग पूछता है, क्या तुम्हारे पास क्रॉस या सेंट क्रिस्टोफर का मेडेलियन है? और वो बोलता है, तुम दोनों मेरे साथ आओ और मैं बताऊंगा जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे। बर्ग उन दोनों को खिड़की दिखाकर पूरी कहानी बताता है। वहाँ की लाइट्स ऑफ हो गई थी लेकिन जब बर्ग वहाँ घर छोड़कर आया तब लाइट्स ऑन थी। बर्ग बोलता है, मैंने जिस भी शैतान को अंदर जाते हुए देखा वो ऐसा लगता है कि रात में वो शैतान बाहर आता है। वो तीनों माइक के पास जाते हैं और उन्हें माइक मरा हुआ दिखता है। उसके हाथ एकदम ठंडे दिखते हैं और उसके गले पर कोई निशान नहीं होते। तभी बर्ग बोलता है कि एक कहानी के अनुसार जो ये शैतान है वो इंसानों को काटता है और फिर वो निशान गायब हो जाते हैं। फिर इंसानों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कभी भी हो सकती है और अब हमें समझ में आता है कि ये शैतान और कोई नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। वो तीनों वहाँ डर जाते हैं। बेन बोलता है, तुम बाकी लोगों को मत बताना ये वैम्पायर वाली बात, सिर्फ इतना ही बताना कि तुमको माइक एक रेस्टोरेंट में मिला और वहाँ से तुम उसे घर ले आए क्योंकि वो बीमार लग रहा था और तभी सोते सोते उसकी डेथ हो गई। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आते हैं और उसे डेड ही बताते हैं और वहाँ पता चलता है कि इसकी डेथ भी अनेमिया से हुई थी। डॉक्टर बोलती है कि अनेमिया किसी के काटने से नहीं फैलता है, लेकिन बर्ग, बेन और सुजैन समझ जाते हैं कि डैनी की डेथ भी शैतान की वजह से हुई थी। सीन शिफ्ट हो जाता है और आ जाता है पेट्री पर, जहाँ डैनी शैतान यानी वैम्पायर बनकर खिड़की को नॉक करता है। पेट्री खिड़की एकदम बंद कर देता है और ब्लाइंड्स डाल देता है। तभी डैनी दूसरी विंडो से नॉक करता है और बोलता है, पेट्री से खोलो। पेट्री की आंखें सफेद हो जाती है और पेट्री उसके वश में आकर खिड़की खोल देता है। डैनी बोलता है कि बार्लो तुमसे मिलना चाहता है। पेट्री होश में आ जाता है और साइड में पड़ा हुआ अपना बनाया हुआ क्रॉस उठाकर क्रॉस उसके गले पर लगा देता है। डैनी वहाँ से भाग जाता है। पेट्री तभी वैम्पायर्स के ऊपर रिसर्च करता है कि वैम्पायर सूरज की रोशनी से मरते हैं और अगर उनके दिल में लकड़ी चली जाए तो उससे भी उनकी डेथ हो जाती है। क्रॉस और होली वाटर से वो दूर भागते हैं। वो हाइनोटाइज कर सकते हैं और डैनी को बचाने के लिए बार्लो को मारना पड़ेगा जो कि हेड वैम्पायर है और पेट्री डिसाइड करता है कि वो बार्लो को अब मारेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है और बर्ग के पीछे माइक आता है वैम्पायर बनके। माइक अटैक करने वाला होता है कि तभी बर्ग उसके सामने क्रॉस ले आता है और माइक दूर भाग जाता है। वो क्रॉस लेते हुए आगे बढ़ता है और खिड़की बंद कर देता है। माइक तभी साइड से आकर बर्ग पर हमला कर देता है और बर्ग नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से और उसका क्रॉस काफी दूर गिर जाता है। उसको चोट काफी आ जाती है। माइक बोलता है कि मिस्टर बर्लो आपसे मिलना चाहते हैं और धीरे धीरे माइक बर्ग की तरफ बढ़ता है। तभी बर्ग भी धीरे धीरे क्रॉस के पास आकर उसे उठाकर माइक को दिखा देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बर्लो का इनविटेशन स्वीकार नहीं, तुम मेरे घर से चले जाओ। और माइक घर से बाहर चला जाता है। सुबह हो जाती है और डॉक्टर को एक नर्स बताती है कि डैनी की मम्मी भी डेड मिली। डॉक्टर को भी शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पूछती है कि क्या माइक की बॉडी अभी भी मोर्ग में है और जब वो चेक करते हैं वहाँ उन्हें माइक नहीं मिलता। ये देखकर डॉक्टर बर्ग के पास जाती है और उसे बेहोश पाती है क्योंकि उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी हुई थी। जब बर्ग को होश आता है तो बेन, सुजन और वो डॉक्टर सब बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सभी व्हाइट रोजेस सोल्ड आउट हो चुके हैं और वो स्ट्रेकर ने खरीदे हैं क्योंकि व्हाइट रोजेस वैम्पायर्स को मारते हैं। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और बर्ग बोलता है कि मैं और रिसर्च करूंगा और मैं बर्लो और स्ट्रेकर के बारे में भी कुछ जानता हूँ और रिसर्च करूंगा। बर्ग स्ट्रेकर की दुकान के सामने आता है और देखता है कि बर्लो से मिलने कोई लेडी आई है। वो लेडी की झलक हमें सुजन की मम्मी जैसी दिखती है। दूसरी तरफ पेट्री एक वुडन स्टेक लेकर मार्स्टन हाउस जाता है
और उसी सेलर के अंदर जाता है जहाँ वो शिपमेंट रखा था। तभी वहाँ बर्क आ जाता है और बोलता है कि यहाँ से बाहर जाओ। पेट्री बोलता है कि मैं डैनी की मदद करने आया हूँ, वो वैम्पायर है। तभी बाहर से कोई सेलर का ताला लगा देता है और उन दोनों को बंद कर देता है। बर्क बोलता है कि मेरे पास रहना, हम दूसरे रास्ते से बाहर निकलेंगे, और उन्हें दूसरा दरवाजा मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ऊंचा होता है और वहाँ कोई सीढ़ियां नहीं थी। तभी उस शिपमेंट वाले बॉक्स में बर्लो यानी कि शैतान निकल रहा होता है। पेट्री को बार्लो ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन तभी जो कैंडल जला के ये चल रहे थे वो बुझ जाती है। पेट्री तभी लाइट ऑन करता है। बार्लो आकर बर्क पर अटैक कर देता है और ऊपर का दरवाजा खोल के पेट्री को स्ट्रेकर अंदर ले जाता है। दोनों की बस चिल्लाने की आवाज आती है। डॉक्टर बेन और सुजन डैनी की डेड मदर को देखने आते हैं कि क्या वो भी वैम्पायर बन गई है। वो देखते हैं कि वो वैम्पायर बन गई है और तीनों डर जाते हैं। वो मम्मी डैनी डैनी बुला रही होती है। वो धीरे धीरे शैतान बन के उनके पास आ रही होती है। वो सभी लोग एक क्रॉस बनाते हैं लकड़ी और टेप से चिपका कर, और वो ग्लो करने लगता है और वो सभी प्रेयर करके उस वैम्पायर की तरफ क्रॉस दिखाते हैं। वैम्पायर दूर जा पाती तभी उससे पहले वो क्रॉस टूट जाता है और वो वैम्पायर डॉक्टर पर अटैक करती है। बेन पीछे हटाने की कोशिश करता है और सुजन वापस क्रॉस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वैम्पायर डॉक्टर को काट लेती है और तभी सुजन क्रॉस बना के उसे वहाँ से भगा देती है। डॉक्टर जल्दी से अपने आप में रेबीज बाइट का इंजेक्शन लगवाती है और वैम्पायर बनने से डॉक्टर खुद को बचा लेती है। बेन बोलता है कि कल हम फादर के पास जाएंगे, वो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो तीनों बर्क के घर के सामने पहुंचते हैं, जहां उन्हें बर्क के घर पर बैठे हुए दो वैम्पायर दिखाई देते हैं। अब तक उन्हें नहीं पता था कि बर्क पर हेड वैम्पायर ने हमला कर दिया है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि वैम्पायर बर्क तक पहुंच गए होंगे अभी तक, क्योंकि तभी वो ऐसे बैठे हुए हैं। अगला दिन होता है और हमें पेट्री दिखता है जो कि बंधा हुआ उल्टा लटका होता है। वो कैसे न कैसे करके नीचे आता है और उसे स्ट्रेकर की आवाज आती है कि वो उसके पास आ रहा था। स्ट्रेकर जैसे ही पेट्री के पास आता है, पेट्री स्ट्रेकर को पीछे से मारकर भाग जाता है। अगले सीन में वो तीनों फादर से बात करते हैं। तभी वहाँ पेट्री भी आ जाता है और बोलता है कि मिस्टर बर्ग भी अब वैम्पायर है और मुझे अब कुछ सप्लाईज चाहिए। वो अपनी बोतल निकालकर होली वाटर भरता है उसमें और बताता है कि बर्लो हेड वैम्पायर है और उसका जो स्ट्रेकर सर्वेंट था वो अब नहीं रहा। फादर बोलते हैं कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर ये सब हुआ, और वो सभी मार्स्टन हाउस आ जाते हैं और स्ट्रेकर की बॉडी ढूंढते हैं। तभी एक दरवाजा अपने आप खुलता है और पेट्री बताता है कि यहीं पर बार्लो ने बर्ग को वैम्पायर बनाया। वो सभी एक सीढ़ी लेकर नीचे जाते हैं उसी सेलर में, क्रॉस और स्टेक्स लेकर। उन्हें कुछ आवाजें आती है और तभी बर्ग एकदम वैम्पायर बन के बेन पर हमला करता है। सुजन तभी सेलर का दरवाजा खोलती है। धूप बर्ग के हाथ पर आते ही उसे जलाती है और बेन बर्ग के दिल में स्टेक डाल देता है और वहाँ से सभी निकलते हैं। पेट्री बोलता है कि मेरे पेरेंट्स के पीछे आज बार्लो जाएगा, इसीलिए उन्हें सेफ जगह चर्च में लाना होगा। सुजान बोलती है कि मैं अपनी मम्मी को लेके आती हूँ। डॉक्टर एक पुलिस अफसर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि वो पुलिस अफसर टाउन छोड़ के जाता है। सुजन और बेन सुजन की मम्मी को लेने आते हैं, लेकिन सुजन की मम्मी बेन को देखकर बोलती है, बेन को यहाँ से निकालो। बेन बाहर चला जाता है, लेकिन कान लगाकर सुनता है। उसकी मम्मी बोलती है, मैं एक आदमी से मिली, वो हमें सेफ रखेगा और प्रोटेक्ट करेगा। वो एक न्यू शॉप का ओनर है, मिस्टर बर्लो है उसका नाम। और तभी सुजन को आकर एक वैम्पायर काट लेता है और बेन ये सुनकर सुजन को बाहर लेकर जाता है। सुजन की मम्मी चिल्लाती रहती है, मेरी बेटी को छोड़ो, और गन लेकर पीछा करती है। सीन अब पेट्री की फैमिली पर आता है, जहाँ फादर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स भरोसा ही नहीं करते। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और मिस्टर पेट्री देखने जाते हैं कि कौन आया है। तभी मिस्टर बर्लो मिसेस पेट्री पर अटैक कर देता है और बाहर से मिस्टर पेट्री पर भी अटैक हो जाता है। फादर क्रॉस दिखाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और बर्लो हंसने लगता है। फादर पेट्री से बोलता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। पेट्री वहाँ से चला जाता है। बर्लो प्रीस्ट पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो प्रीस्ट को पूरा फेथ नहीं था। पेट्री भागते हुए एक ट्री हाउस पर आ जाता है और वहाँ बहुत सारे वैम्पायर आते हैं। वो सभी विंडोज और दरवाजे बंद करता है। सभी पेट्री को बुला रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और बेन सुजन को चर्च में लेकर आता है, जहाँ वो वैम्पायर में बदल रही होती है। बेन बोलता है डॉक्टर से, जल्दी इंजेक्शन लगाइए। डॉक्टर बोलती है, अब नहीं मदद हो सकती है इसकी, और स्टेक निकालती है। तभी सुजन उठकर भाग जाती है और बेन उसके पीछे भागता हुआ रोड पर आ जाता है। उसे वहाँ बहुत सारे वैम्पायर दिखते हैं और वो वापस चर्च की तरफ भाग कर आता है और डॉक्टर उसे एक स्टेक पकड़ाती है फेंक के, लेकिन तभी उसे एक वैम्पायर उठाकर ले जाती है। बेन उसके दिल में स्टेक डालकर उसे मार देता है। डॉक्टर तभी क्रॉस दिखाकर बेन को अंदर ले जाती है। बेन बताता है कि सुजन की मम्मी बार्लो की नई सर्वेंट है और तभी वहाँ पुलिस अफसर की बॉडी उड़ते हुए अंदर आती है। अगला दिन होता है और पूरा टाउन सुनसान पड़ा हुआ मिलता है। डॉक्टर और बेन को फादर की बॉडी मिलती है। वहाँ पर उन्हें पेट्री का नोट भी मिलता है,
जिसमें लिखा था कि वो अब बार्लो को मारने जा रहा है। पेट्री बार्लो की दुकान में घुसता है और अंदर एक स्टेक लेकर जाता है। डैनी उस पर अटैक करने आता है और तभी पेट्री उसके दिल में स्टेक डाल देता है और उसको वैम्पायर से मुक्त कर देता है। वहाँ पर तभी बेन और डॉक्टर आ जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि पूरे टाउन में एक भी कार नहीं है और तभी उन्हें सारी कारें एक दूसरी जगह मिलती है जहाँ हर कार में नए वैम्पायर बनने के लिए लोग डाले हुए हैं। बेन की कार में सुजन जैसी दिखने वाली लड़की पड़ी होती है। डॉक्टर उस लड़की में स्टेक डालने वाली होती है कि तभी सुजन की मम्मी डॉक्टर को गोली मार देती है और वो उन पर अटैक करती रहती है। अंधेरा होने लगता है। पेट्री कार को नीचे चढ़ा जाता है और सभी वैम्पायर जागने लगते हैं। वो सूर्य की रोशनी में भागने लगते हैं और बेन के ऊपर बहुत सारे वैम्पायर आ जाते हैं। पेट्री कार चलाता है और जहाँ से छाया आ रही होती है उसी जगह को वो उड़ा देता है। सभी वैम्पायर पर धूप पड़ती है और वो सभी जलकर मर जाते हैं। लेकिन सुजन की मम्मी बेन का पीछा नहीं छोड़ती और तभी पेट्री आकर सुजान की मम्मी को कार से रास्ते से हटा देता है। वो लोग वहाँ बार्लो का कॉफिन ढूंढते हैं और उन्हें एक बड़े रेड ट्रक में मिल जाता है। उसे ट्रक से बाहर निकालकर खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन खोल नहीं पाते। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कॉफिन खुलने से पहले अंधेरा हो जाता है और कॉफिन में से बार्लो एकदम ब्लास्ट के साथ निकलता है। उन्हें दिखता नहीं है कि बार्लो कहाँ गया। वो एक घर के अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर मौजूद सुजन बेन पर अटैक करती है। पेट्री घर के बाहर गिर जाता है। ऊपर छत पर खड़ा बार्लो दिखता है पेट्री को। अंदर बेन सुजन को आखिरकार मार देता है। बाहर पेट्री बार्लो से छुपा रहता है और तभी बेन बार्लो के पीछे से आकर स्टेक डाल देता है और आखिरकार बार्लो मारा जाता है। दोनों वहाँ कार में बैठकर आखिरकार उस टाउन से बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आप इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें।